आपने देखा सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग आए हैं। उद्देश्य स्पष्ट है कि लवकुश एकता मंच की राज्य इकाई बैठक कर जो सर्वेक्षण किया है, सर्वेक्षण में यह पाया है कि निश्चित तौर पर लवकुश एकता की ताकत कमज़ोर पड़ी है, हमारी भागीदारी कम हुई है और हमारी दखलंदाजी की शक्ति भी कम हुई है। हमारी उपेक्षा इतने बड़े पैमाने पर हुई कि राष्ट्रीय पार्टियों में से किसी ने 2 सीट दिया, किसी ने 3 सीट दिया, किसी ने 1 सीट दिया। फलाफल यह हुआ कि पिछले चुनाव में जहां हम 36 एमएलए थे, कोयरी कुर्मी जात मिलाकर आज 24 हो गए हैं। उसके कबल 42 थे, उसके कबल 49 थे, 53 लगातार घट रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यह महसूस किया है कि हमको अपने ताकत का इजहार फिर से एक बार करना होगा। हम एक है दोनों, यह भी कहना होगा। और हमारे जो पुरखे हैं, जो विचारों के धनी थे, जो सब अपने अपने काल में देश नहीं पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया है, पथ प्रदर्शन किया है। यहाँ जागदेव बाबू का फोटो है। दलित शोषित पीड़ित पर आज भी शोषण बदस्तूर जारी है। उन्होंने जो कुछ कहा था, उनकी मंशा आज भी अधूरा है, उनका अरमान अधूरा है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो किसानों के आंदोलन को करते हुए सरदार की उपाधि पाया था, उनका किसान आज एमएसपी के लिए रो रहा है, अपने श्रम शक्ति का कीमत मांग रहा है, लहू और पसीना के लिए महीनों दिन से धरना दे रहा है। सैकड़ों किसान ठंडा में मर गए, लेकिन ऐसी बहरी गूंगी सरकार है जो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। जबकि यह बात सत्य है कि अगर देश खड़ा है तो निश्चित तौर पर किसान और रक्षा कर रहे जवान पर है। भगवान यही होता है किसी भी देश का, जो अन्न उपजाता है, पूरे देश को खिलाता, अपने भूखे रह जाता। और कितना ही सितम क्यों नहीं हो, सरहद पर हिफाजत करता है। और आज वह किसान त्राहिमाम कर रहा है अपने मेहनत मजदूरी के लिए। इसलिए जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके अरमान भी अधूरे रह गए हैं। इसी तरह से अगर हमारे तमाम पुरखों के बारे में देखेंगे, नारी सशक्तिकरण करने वाली बात थी। आज नारी कहाँ है? रोज दिन दहाड़े सरे शाम सरेआम दिन के दोपहरिया में इज्जत लूटा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में लवकुश एकता करके अपने ताकत का प्रदर्शन करेगा। 28 फरवरी को पटना में हम लोग एक बड़ा मैदान में कार्यकर्ता बैठक करेंगे, जिसमें 38 जिला के 20,000 लोग उपस्थित होंगे। वहाँ मीमांसा होगा, राजनीतिक चर्चा वर्चा होगी, देश दुनिया की राजनीति पर विचार होगा। और फिर अक्टूबर माह में प्रस्तावित जो रैली है कोयरी कुर्मी लवकुश एकता मंच के द्वारा, उस रैली की योजना बनाई जाएगी और उसी दिन डेट घोषित किया जाएगा। इसी वास्ते यहाँ हम लोग विचार करने के लिए आए थे। यहाँ के साथियों ने अभी जो किया है, हमारे साथ प्रदीप जी हैं, वार्षलीगंज के एमएलए हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं। हमारे साथ बब्बन कुशवाहा जी हैं, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। बसपा के हमारे साथ आए हैं वकील साहब अरुण बाबू, पटना के हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। हमारे साथ आए हैं नितेश जी। यहाँ पर दाऊ जी पटेल ने यहाँ इसकी अध्यक्षता किया। प्रोफेसर साहब, क्या नाम था, राम सिंहासन बाबू ने संचालन किया है। और यहाँ किनका नाम लूँ, यहाँ तो सब यहाँ महत्वपूर्ण लोग हैं, जनता तो कोई है नहीं। सब हजारों लोगों के नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष मेयर थे और सारे लोग यहाँ हैं। तो जो आज तय हुआ है, इन लोगों ने तय किया कि 28 तारीख के कार्यकर्ता बैठक में हजारों साथी यहाँ से उसमें भाग लेंगे और फिर विचार करने के बाद रैली में जो कुछ होगा सो किया जाएगा मजबूती से। सब लोगों ने सर्वसम्मति से राय किया कि लवकुश एकता को मजबूत किया जाए और उसका इजहार मौके पर किया जाए। आपका